सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन देखिए, अभी तक अपन ने गाउस का नियम पढ़ लिया था, फ्लक्स पढ़ लिया था। आज अपन गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। देखिए गाउस के नियम नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो इसमें बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। अनुप्रयोग का मतलब है कि गाउस के नियम को यूज करते हुए, गाउस के नियम का प्रयोग करते हुए अपन कुछ डेरिवेशंस करने वाले हैं, कुछ विद्युत क्षेत्र का मान अपने को निकालना है, तो उसे हमें गाउस के नियम के अनुप्रयोग कहते हैं। तो सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वो क्या है? गाउस के नियम के द्वारा पहला अनुप्रयोग अपन देखते हैं। गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश, या इसको आप कह सकते हैं आवेशित तार, गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो गाउस का नियम क्या है? सबसे पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। गाउस का नियम क्या कहता है? किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के समानुपाती होता है फ्लक्स का मान। और स्टार्टिंग में अपन ने एक फ्लक्स का फॉर्मूला और पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। बंद सरफेस के लिए अपन उसमें एक सर्किल लगाया करते थे, इसलिए गाउस के नियम का अगर फुल रूप अपन देखना चाहें तो क्या होता है? इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस दोनों के ऊपर वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका अपन यूज करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए अनंत रेखीय आवेश। अनंत रेखीय का मतलब है कि आवेश जो है ना, एक रेखा के ऊपर, एक वायर के ऊपर स्थित है और ये बहुत लंबा है। ये जो तार है इतना लंबा है कि इससे आर दूरी पर अपन जो विद्युत क्षेत्र निकालने वाले हैं, ये दूरी कम है एज कंपेयर टू इस वायर के, यानी इस वायर की लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो इसको अनंत मान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें दो पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट तो ये कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर अपन आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखना चाहें तो सबसे पहला तो अपने को दिशा देखना पड़ेगा। दूसरा उसका परिमाण। तो सबसे पहला पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, इसकी दिशा का मान क्या होगा। देखिए मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है, इसके बीच, बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, उससे ये कोई पॉइंट है अपने पास आर दूरी पर, ठीक है। इससे एक समान लंबाई L पर एक अल्पांश लेते हैं अपन, जिसका मान है dq, और उतनी ही लंबाई पर, L ही लंबाई पर एक दूसरा अल्पांश ले लेते हैं, जिसका नाम भी अपन ने dq रख दिया, ठीक है। या इसकी लंबाई का मान डेल L है और इस पर आवेश कितना है? dq है। ये मिडिल पॉइंट है O, और ये r दूरी पर कोई P बिंदु है। इस P बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है। सबसे पहले दिशा देखने के लिए इन अल्पांशों को इससे मिला देते हैं, और इस अल्पांश को भी अपन यहाँ मिला देते हैं, ठीक। अब देखिए इस आवेशित तार के ऊपर सब जगह प्लस प्लस अपन मान लेते हैं, माइनस भी मान सकते हैं, प्लस भी मान सकते हैं। माइनस मानेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की तरफ आती है, और प्लस मानेंगे तो दूर की तरफ आती है। ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं।
अगर मान लीजिए इस प्लस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो सीधा सीधा आ गया प्लस आवेश से दूर की तरफ, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आ जाएगी, त्रिज्य दिशा में बाहर की तरफ। त्रिज्य दिशा का मतलब है इसके चारों तरफ मान लो एक वृत्त खींचें और उसकी कोई भी त्रिज्या है तो उस त्रिज्या की ओर, यानी कोई ज़रूरी नहीं है ये लेफ्ट साइड में नहीं है, ये अंदर भी हो सकता है इसकी, यानी ये जैसे वही वायर है तो यहाँ से एक वृत्त खींचेंगे, वृत्त में एक त्रिज्या बनाएंगे, मान लो त्रिज्या यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, त्रिज्य दिशा में बाहर की तरफ, अगर मिडिल पॉइंट को लेते हैं तो। लेकिन अब कंसीडर करते हैं अपन दोनों तरफ, अगर मान लीजिए बराबर बराबर दूरी पर अपन आवेश को ले रहे हैं डेल क्यू को, तो उसकी वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरह से आती है। तो सबसे पहले डी क्यू मान लीजिए इससे बराबर दूरी पर, यानी एल लंबाई पर डी क्यू लिया है, ये एल5 लिया है डेल एल, और यहाँ भी डेल एल, तो इसका मतलब दोनों के जो आवेश होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, अब आवेश बराबर होंगे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान किस पर निर्भर करता है, जैसे मान लीजिए पहले वाले आवेश की वजह से अपन DE1 कह देते हैं, इसको अपन कह देते हैं DQ1 और ये डेल L1 डाल देते हैं। तो बताइए DE1 का मान क्या होगा, यहाँ पे अपने को विद्युत क्षेत्र का परिमाण की बात कर रहे हैं अपन, परिमाण कैसे निकाला जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, देखो ये L है ये R है, तो ये क्या इतना हो जाएगा L² प्लस R², और सिमिलरली नीचे भी इतना ही हो जाएगा L² प्लस R²। तो इसका मतलब इस वाले विद्युत क्षेत्र की वजह से तो विद्युत क्षेत्र आ गया DE1, और इस वाले की वजह से अपन मान लेते हैं DE2। ये भी L5 है, इसको डेल L2 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। अब मुझे बताओ सबसे पहले DE1 जो है उसका परिमाण क्या होगा। विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, KQ/R² फॉर्मूला है हमारे पास। तो DE1 का मान देखते हैं सबसे पहले, ये क्या हो जाएगा Q का मान कितना है, DQ है, DQ यानी कि ये DQ1 और DQ2 ये दोनों जो है आवेश बराबर ही होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि मूल बिंदु से इनकी दूरी बराबर है। ये हो जाएगा DQ, और दूरी का मान कितना है अपने पास L² प्लस R², इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी L² प्लस R²। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। इसी प्रकार से अगर दूसरे वाले आवेश की वजह से अपन देखें तो DE2 का मान क्या आ जाएगा, KDQ अपॉन L² प्लस R²। ये समीकरण नंबर 2 है। ऐसा क्यों है कि आवेश का मान बराबर क्यों है, क्योंकि मूल बिंदु से इन अल्पांशों की दूरी बराबर है। अगर मूल बिंदु से इनकी दूरी अलग अलग होती तो हो सकता है इनका आवेश का मान अलग अलग होता। ऐसा क्यों, बोलो गुरु जी दूरी से क्या फ़र्क पड़ रहा है। दूरी से ऐसे फ़र्क पड़ता है बेटा, जैसे मान लीजिए एक तार है और इस पर आवेश देख रहे हैं अपन, तो क्या होता है बीच वाला जो आवेश है उससे अगला वाला जो आवेश है, इनके बीच में गैप ज़्यादा रहता है। फिर जैसे जैसे अपन बाउंड्री की तरफ जाते हैं तो ये आवेश क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रतिकर्षण, जैसे बीच वाला अपने पास आवेश है तो इस पर दोनों तरफ से बराबर बराबर प्रतिकर्षण लग रहा है। इधर जितने आवेश हैं उतने आवेश इधर हैं, तो इस पर इधर वाले आवेश किधर बल लगाएंगे, नीचे की तरफ, और इधर वाले आवेश किधर बल लगाएंगे, ऊपर की तरफ। लेकिन अब बात करते हैं इस कॉर्नर वाले पर। इस कॉर्नर वाले पर इधर तो आवेश है लेकिन इधर नहीं है, इसका मतलब इस पर किधर बल लगेगा, इधर की तरफ। इसके पास वाले पे भी बल इधर ही ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इधर 4 आवेश हैं, इधर 1 ही है। तो ये क्या करते हैं, जब बल की वजह से पास पास आ जाते हैं, यानी कॉर्नर्स पे आवेश जो है ना बिल्कुल पास पास होता है, इनकी डेंसिटी जिसको बोलते हैं घनत्व, वो क्या होता है, ज़्यादा होती है कॉर्नर्स पर। लेकिन अपन ने डिस्टेंस दोनों मिडिल से बराबर बराबर लिए, ये भी L दूरी पर है और ये भी L दूरी पर है। इसका मतलब यहाँ पर जितना आवेश की मात्रा होगी उतनी आवेश की मात्रा यहाँ है। अगर आवेश की मात्रा बराबर है तो ये दूरियां तो बराबर हैं ही, इसका मतलब ये DE1 और DE2 का परिमाण जो है वो बराबर होगा। तो अपन कह सकते हैं अतः DE1 का जो परिमाण है वो DE2 के बराबर है। परिमाण की बात कर रहे हैं, देखो डायरेक्शन इसमें, इसकी डायरेक्शन इस दिशा में है, इसकी डायरेक्शन इसकी दिशा इस दिशा में है, तो दिशा दोनों की बराबर है लेकिन परिमाण दोनों का एक है।
ओके, इनका परिमाण एक है तो अपन निकालते हैं इनके घटक। परिमाण तो इनका एक हो गया, लेकिन अब डायरेक्शन का तो पता नहीं है, डायरेक्शन दोनों के अलग अलग है, तो इनके घटक निकाल के देखें। तो घटक निकाल के देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये थीटा कोण है नीचे वाला, तो ऊपर वाला भी थीटा कोण ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि मिडिल पॉइंट से इसकी दूरी L है, तो इसकी भी L ही है, तो दोनों तरफ बराबर बराबर एंगल होगा, यानी ये भी थीटा ही होगा। और ये थीटा होगा तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। ओके, अब इसका घटक इस तरफ और इस तरफ बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जिसका भी घटक बनाते हैं उसको क्या मानते हैं? कर्ण मानते हैं। और पास वाला हमेशा कर्ण इंटू कॉस थीटा होता है, और सामने वाला हमेशा, सामने वाला इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, कर्ण इंटू साइन थीटा होता है। इसका मतलब इसका जो इधर वाला भाग होगा वो क्या होगा? डी टू कॉस थीटा, और इधर वाला भाग होगा डी टू साइन थीटा। इसी प्रकार नीचे वाले का इधर वाला भाग होगा डी1 कॉस थीटा, और इधर वाला होगा डी1 साइन थीटा। अब आप देखिए कि इसमें डी1 साइन थीटा और डी2 साइन थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत हैं। परिमाण में समान क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि D2 और D1 दोनों का मान परिमाण में बराबर है, और साइन थीटा दोनों के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों परिमाण में समान हैं, लेकिन दिशा विपरीत है। इसका मतलब क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे आप लिख लीजिए, चित्रानुसार आवेशित तार के लंबवत घटक D1 साइन थीटा तथा D2 साइन थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं या निरस्त कर देते हैं, जबकि समांतर घटक D1 cos थीटा तथा D2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर होगी। अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर होगी। ये तो हो गया पहला पॉइंट। इसमें दो पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र की दिशा। ओके, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसकी एक फोटो ले लीजिए आप, फिर इसको मैं रफ करता हूं। अब देखिए, अब देखेंगे इसका परिमाण। तो परिमाण के लिए देखिए, गाउस के नियम से इसका परिमाण निकालने वाले हैं अपन। तो गाउस का नियम लगाने के लिए एक तो अपने को गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। तो मान लीजिए ये तार है अपने पास, तो मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा पृष्ठ अपन कल्पना करें ताकि ये तार उससे सममित दूरी पर रहे और विद्युत क्षेत्र का मान या तो लंबवत आ जाए या फिर समांतर आ जाए। अगर अपन गोला कंसिडर करते हैं इसमें, तो देखिए गोले में क्या होगा, ये तार है अपने पास, ये गोला है, तो गोले में मिडिल पॉइंट पे तो r दूरी हो जाएगा, फिर यहाँ पे r नहीं रहेगा इसकी दूरी, इस पॉइंट से यहाँ की अलग दूरी होगी, यहाँ से अलग दूरी होगी, तो ये अपन कंसीडर नहीं कर सकते। अगर बॉक्स मानते हैं अपन, एक घन मानते हैं, तो घन से भी क्या होगा, इसकी अलग अलग दूरियां होंगी कॉर्नर्स पर। जैसे यहाँ तो आपको एक जैसी दूरी दिख रही है, लेकिन कोने पे बॉक्स होगा ना एक तरह से, तो उस बॉक्स के अंदर कोने पे अलग डिस्टेंस होगी और दीवारों पे अलग होगी। कुल मिला के ये दोनों ही आकृतियाँ आप इसमें नहीं मान सकते। तो किस तरह की आकृति मानेंगे अपन? बेलनाकार। मान लीजिए एक बेलन की अपन कल्पना करें,
सबसे पहले इसमें कल्पना करनी है अपने को एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की, ठीक है। तो ये अनंत रेखीय आवेश है और इसमें सबसे पहले आपको लिखना है चित्रानुसार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करने पर। इसमें 3 पृष्ठ आ रहे हैं, देखिए। सबसे पहला पृष्ठ तो ये है S1 वक्र। इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, देखो इस पर आवेश है हमेशा प्लस प्लस इस तरह से अंदर रहता है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा, जैसे ये सेंटर में अपने पास तार है और इसके चारों तरफ एक बेलन है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ से प्लस से बाहर की तरफ, अगर प्लस मानते हैं तो इससे बाहर की तरफ होगा और माइनस मानते हैं तो सीधा अंदर की तरफ होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। अच्छा, पृष्ठ की दिशा यानी कि क्षेत्रफल की दिशा भी सेम ही होगी। ये लीजिए, ds की दिशा भी यही और इसकी दिशा भी एक। इसको अपन कह देते हैं S1। एक क्षेत्रफल अपन इधर मान लेते हैं। अपन को क्या करना है, सबसे पहले गाउसीय पृष्ठ मानना है, फिर उस पृष्ठ के अलग अलग पार्ट्स को अपने को देखना है कि किसकी डायरेक्शन कैसे है, फिर उसके अंदर वो फॉर्मूला लगाना जो अभी मैंने बताया था, इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उस फॉर्मूले को लगा के अपन उसके फॉर्मूले तक पहुंचेंगे जो भी डेरिवेशन करेंगे। तो ये अपने पास सेकंड पार्ट है। इसका क्षेत्रफल की दिशा कैसे होगी, नीचे की तरफ ds वेक्टर, और इधर की तरफ इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। यहाँ एंगल कितना हो गया अपने पास, 90 डिग्री हो गया। यहाँ तीसरा वाला पॉइंट देखें अपन, क्षेत्रफल की दिशा ये हो गई ds, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई 90 डिग्री एंगल है। यहाँ थीटा का मान कितना है अपने पास, 0 डिग्री है। इसको अपन कह देते हैं S2, इसको कह देते हैं S3। ओके, यहाँ तक आपको सबसे पहले करना है, यानी यहाँ सबसे पहले आपको एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है, और गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करने के बाद आपको उसके अलग अलग जो पृष्ठ बने हुए हैं उनको बनाना है। उसके बाद आपको डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अपने जो फॉर्मूला है उसमें आप अगर देखें तो साइड में लिख के देख लेते हैं, E डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्या चीज़ आ जाए अपने पास, तो एक तो सिग्मा क्यू अपने को कैलकुलेट करना है कि इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है वो पता लग जाए अपने को कैसे भी। तो अगर ये पता लग गया, इसको तो अपन को कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा ये ds, तो ds के लिए अपन ने क्या किया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, वो तो अपन कैलकुलेट कर ही लेंगे। लेकिन सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, डेल क्यू को अपने को कैलकुलेट करना है। डेल क्यू को कैलकुलेट करने के लिए देखिए, माना रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो माना रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो यहां से यहां तक की लंबाई अपन मान लेते हैं इसकी कितनी है, L है। तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश होगा, तो गाउसियन पृष्ठ में आवेश कितना होगा, सिग्मा क्यू बराबर, देखो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा बराबर क्या होता है, टोटल क्यू डिवाइडेड बाय एल, यानी एकांक लंबाई में आवेश के मान को अपन क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर अपने को लंबाई पता है तो लंबाई से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे डेल क्यू का मान क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल। भाई लैम्डा क्या है, एकांक लंबाई में आवेश का मान है। अगर एल लंबाई में पूछा जाए तो एल से गुणा कर देंगे, वही चूंकि और इसलिए वाला सवाल है ये। तो ये सबसे पहला काम करना है, ये आवेश आ गया अपने पास।
अब लगाना है आपको गाउस का नियम। गाउस के नियम से गाउस का नियम क्या कहता है? ई डॉट डी एस वैक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब इस गाउस के नियम को अपन, इसके पृष्ठ को, गाउसियन पृष्ठ को अपन 3 भागों में विभाजित करने पर, तो गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करने पर, 3 भागों में अपन ने विभाजित किया। तो सबसे पहला भाग देखो, अब सर्किल तो क्या था? बंद पृष्ठ के लिए, लेकिन अब इसके अलग अलग टुकड़े कर लिए अपन ने। तो अब क्या हो जाएगा देखिए, सबसे पहला वाला भाग ले लेते हैं अपन वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ को ले लिया अपन ने H1, यहाँ हो जाएगा ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में। दूसरा भाग है अपने पास S2, यहाँ हो जाएगा ई डी एस कॉस 90 डिग्री, और तीसरा भी इसी तरह से हो जाएगा S3 ई डी एस कॉस 90 डिग्री। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप सिग्मा क्यू का मान रख देंगे। उसका मान अपने ने क्या निकाला था? लैम्डा एल। तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखिए ये दोनों भाग तो 0 हो जाएंगे, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। और यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र का मान इस पूरे गाउसियन पृष्ठ में एक समान होगा। क्यों? क्योंकि दूरी बराबर है। विद्युत क्षेत्र का मान 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो आवेश पर, दूसरी दूरी पर। तो आवेश का मान तो सब सेम ही है सब जगह, लेकिन दूरी का मान भी सेम है, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान नियत है। तो यहाँ लिख देंगे गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान है। अतः अब क्या करेंगे? इस इंटीग्रेशन से इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ds बराबर, वहाँ बचा अपने पास लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये अल्पांश लिया था अपन ने ds, कहाँ पे? वक्र पृष्ठ पे। इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। देखो वक्र पृष्ठ में क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? मान लीजिए अपन बीच में से इसको कट कर दें, तो एक आयताकार सतह बन जाएगी। आयताकार सतह का क्या होता है? क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इसकी लंबाई, जो ये वाली लंबाई है वृत्ताकार भाग की, ये ऐसे वाला जो पार्ट है, एक तो ये वाली लंबाई है, और चौड़ाई इसकी ऊंचाई को मान लो आप। तो ये वाली लंबाई कैसे निकालेंगे अपन? देखो परिधि से, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या अपने को पता है तो इसकी परिधि कितनी होती है? 2πr होती है। तो इसका मतलब इस ड्रम को, अगर इस बेलन को अपन काटें तो ये परिधि तो खुलेगी। तो चौड़ाई कितनी है इसकी? 2πr, और ऊंचाई कितनी यहाँ से यहाँ तक? l है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr इंटू एल बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एल से एल कट जाएगा। तो इस प्रकार इसका डेरिवेशन क्या आ जाता है? देखिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन लिखते हैं। इसको लिख लिया आपने? ठीक है। तो यहाँ से बचा ये, इसको रफ कर देता हूँ मैं। यहां से E का मान आ जाएगा, देखो लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप कह सकते हो उसको लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r।
इसके और भी मान हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 की जगह 4 आ जाए तो इसके लिए अपन क्या करें, 2 से ऊपर गुणा कर दो, 4πε0 इंटू आर। अब ये 1/4πε0 क्या होता है, k होता है, तो अपन इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं 2k λ/r। और विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्य दिशा में होती है। ये इसका डेरिवेशन आ गया है। इसमें आप देखिए 2k λ/r, k का मान 9.9 × 10⁹ हो जाएगा। लैम्डा क्या है अपने पास, रेखीय आवेश घनत्व, और r अपने पास त्रिज्या। तो ये है इसका डेरिवेशन। इसमें अगर देखिए 2 ग्राफ अपन देख लेते हैं, E और लैम्डा के बीच में अगर कर्व देखें तो दोनों समानुपाती हैं, बाकी चीज़ों को अपन नियत रखेंगे। तो E और लैम्डा के बीच में कर्व कैसे आएगा, इधर ले लेते हैं अपन E और इधर ले लेते हैं अपन लैम्डा, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है। तो E क्या है हमारे पास, समानुपाती है लैम्डा के, इसलिए समानुपाती वाला जो कर्व आता है वो एकदम स्ट्रेट आता है। और दूसरा है E और R के मध्य अगर ग्राफ देखें अपन, तो E देखिए इधर है, R इधर है, तो E कैसे है, समानुपाती नहीं है, 1/r है। तो इसके लिए भी कर्व व्युत्क्रमानुपाती वाला कर्व आएगा। व्युत्क्रमानुपाती में कर्व ऐसे आता है, ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चन IIT वगैरह नीट की एग्जाम में घुमा के पूछ लेता है, वो कहता है E और R की जगह यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे कर देगा 1/r। E और R की जगह मान लीजिए आपसे कर्व पूछा जाए E वेक्टर और 1/r में, तो कर्व कैसे आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। क्यों आएगा, क्योंकि अब E जो है 1/r के समानुपाती है ना। यहाँ पे क्या ले रखा है आपने, 1/r ही ले रखा है, तो इसके समानुपाती कर्व ऐसे आएगा। और देखिए मान लीजिए आपसे ऐसे पूछा जाए कि E और 1/λ के बीच में क्या कर्व होगा, पहले लैम्डा ले रखे था, समानुपाती आ रहा था, अब यहाँ व्युत्क्रमानुपाती। तो समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक कैसे था, क्या था, क्लियर हो गया होगा आपको। इसको अच्छे से आप रिवाइज करना, कल इसके न्यूमेरिकल्स अपन देखने वाले हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए अनंत रेखीय आवेश के अंदर अपन ने क्या क्या देखा था। अनंत रेखीय आवेश में एक तार था जिस पर अपन आवेश देख रहे थे, वो अनंत आकार का। अनंत का मतलब है कि जिस बिंदु पर आपने विद्युत क्षेत्र निकालना है उसकी तुलना में तार की लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो उसको अपन अनंत मान लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन उसमें डायरेक्शन निकालते हैं, दिशा निकालते हैं। दिशा निकालने के लिए अपन ने वहाँ पे लाइन खींची और उसमें अपन ने देखा कि विद्युत क्षेत्र का मान दोनों जगह समान है। उसके लंबवत घटक कट जाते हैं विद्युत क्षेत्र के, लेकिन समांतर घटक बाहर की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, त्रिज्य दिशा में बाहर की तरफ होगी। दूसरा अपन ने क्या किया, जब उसका परिमाण निकाला तो अपन ने 3 स्टेप करे। पहला स्टेप अपन ने क्या किया, उसका रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है लैम्डा है, उससे अपन ने आवेश निकाला सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू का मान आ गया लैम्डा एल। उसके बाद अपन ने क्या किया, गाउस का नियम लगाया और गाउस के नियम लगा के जो रेखीय आवेश है उसके चारों तरफ अपन ने गाउसियन पृष्ठ माना, वो बेलनाकार माना। उसके 3 पृष्ठ अपन ने बनाए, S1, S2 और S3। S2 और S3 लंबवत होने के कारण 0 हो जाते हैं, जबकि समांतर होने के कारण S1 का मान cos थीटा का मान 0 हो जाता है। उसमें थीटा का मान और ई को बाहर ले लेते हैं और ds का मान जो है उसका वक्र पृष्ठ आता है। वक्र पृष्ठ में क्या होता है, उसके नीचे की परिधि और लंबाई को अपन गुणा कर देते हैं। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 2πr × L कर देते हैं। L से L दोनों तरफ कट जाएगा और ई का मान आ जाता है
लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। इसको अगर और अपन इंक्रीज करते हैं तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं और 2 के लैम्डा अपॉन आर इसका फॉर्मूला आ जाता है। इसका कर्व अपन ने देख ही लिया। इस प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने कैलकुलेट कर लिए विद गाउस लॉ। ठीक है, इसके बाद अपन कल देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल और उसके बाद उसमें चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल।